हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन क्लासेस 2.0 में। मैं अभिनिका। हम लोग वैदिक संस्कृति में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने सेट 1 सेट 2 सॉल्व कर लिए थे। आज हम सेट 3 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दे रखा है ए ऋग्वेदा, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अर्थवेद। सूची 2 में संगीत में स्रोत दे रखे हैं, स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। देखें, बताना है कौन से वेद में क्या क्या किस किस के सोर्सेज दे रखे हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं, ऋग्वेद में क्या दे रखे हैं, बहुत सारी जो है श्लोक दे रखे हैं। ठीक है, तो उसमें जो है प्रार्थनाएं दे रखी हैं। तो जो ए का होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, 4। देन हम बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद में हम आपको बताते हैं इसमें यज्ञ करने का तरीका, इस सब के स्रोत हैं। तो यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं कर्म कांड में आती हैं। ठीक है, तो जो बी का हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। देन सामवेद, सामवेद सबसे पहले संगीत का परिचय जो हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है, सामवेद से। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संगीत में स्रोत हो जाएगा। अर्थवेद, इसमें हमें तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस तरह जो क्रम होगा वो क्या होगा, ए का जो होगा वो 4 होगा। तो देख लेते हैं, 2 में है। देन बी का देखते हैं क्या होगा, यजुर्वेद, जो यजुर्वेद दे रखा है उसमें क्या है, बी का सेकंड। ओके, बी का सेकंड इसी में है। ओके, सी का सामवेद का 1। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाएगा, ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। देखो, यहाँ पे अगर पूछा जाता ना कि पहले ये देखना होगा हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्णित नदी पूछी गई है, जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं सिंधु, सतुद्री, सरस्वती या गंगा। अब देखें, यहाँ पे ये पूछा गया है कि वर्णित नदी कौन सी है, तो सिंधु आएगा। लेकिन सबसे पूजनीय नदी पूछा जाता तो यहाँ पे सरस्वती आता। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ए सिंधु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे या शासक थे, जो भी है, काशी के, केकय के, पांचाल के या विदेह के। याद रखें, उपनिषद काल में जब अश्वपति शासक की बात करते हैं तो वो हम केकय राज्य की बात करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है ना। किस में, मतलब ये दे रखा है विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो दे रखा है वो किस उपनिषद में है, जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, कंठोपनिषद में या केन उपनिषद में। तो जो इसका राइट आंसर होगा, ये वाला जो संवाद है जो कि नचिकेता और यम के बीच में है, ये संवाद हमारा कठोपनिषद में दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैदिक नदी कुबा, जिसे हम काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। मतलब कि एक नदी है वैदिक काल की जिसे हम कुबा या कभी कभी काबुल कहते हैं, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, मतलब आज के टाइम पे वो किस जगह है जगीर। क्या वो अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अफगानिस्तान हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। देखो, कपिल मुनि ने क्या दिया था, पूर्व मीमांस तो जैमिनी जी ने दिया था। ठीक है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने दिए थे, न्याय दर्शन की बात करते हैं हम, गौतमी की बात करते हैं, और उत्तर मीमांस। तो याद रखें, कपिल मुनि जी ने क्या दिया, सांख्य दर्शन दिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन में दे रखा है तक्षशिला, अंतर्जीखेड़ा, कौसाम्बी, हस्तिनापुर। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो इसके खुदाई में जो लौह धातु के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं ना, वो हमारा एक जगह है एटा के पास जलेसर, इस बीच में एक जगह आती है अंतर्जीखेड़ा, जहाँ से सबसे पुराने खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? अच्छा, ऋग्वेद पर कौन सा संकलन मिलता है? क्या यजुर्वेद है, क्या सामवेद है, क्या अर्थवेद है, या इनमें से कोई नहीं? देखें, यजुर्वेद में याद रखिएगा यज्ञ कांड, यज्ञ कर्म कांड जो है उनके बारे में दे रखा है। अर्थवेद में वशीकरण और इन सब से रिलेटेड चीज़ें दे रखी है, जबकि सामवेद में किस तरह जो श्लोक हैं ऋग्वेद में उनको किस तरह गाना है ना, इस सब से रिलेटेड दे रखा है। तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वो हमारा बी हो जाएगा, सामवेद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? ठीक है, ऑप्शन में दे रखे भागवत, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद। तो आपको मैं बता दूं, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और जो उपनिषद है ये सारे प्रस्थानत्रयी में शामिल हैं, जबकि भागवत जो है वो नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? क्या वो न्याय से है, क्या वो मीमांसा से है, क्या वो वेदांत में है, या वो वैशेषिक है? तो जो कर्म का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? हमारा मीमांसा से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, जिसमें सूची 1 में सारे वेद दे रखे हैं चारों, जबकि सूची 2 में हमें विधियां पूछी हैं और चीज़ें पूछी हैं किस किस में हैं। देखें, ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित और संगीत। आपको मैं बता दूं, ऋग्वेद के अंदर क्या करते हम, ईश्वर की महिमा करने के बारे में बता रखा है ना। तो बी का फर्स्ट तो तय है, बी का फर्स्ट तो इसी में आता है। ओके, तो अब देखिए बाकी देखते हैं अपन लोग, औषधियों से संबंधित चीज़ किस में दे रखी है? तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे अर्थवेद में ही दे रखी है, जबकि सामवेद जो है हमारा वो डी का 4 होना चाहिए। ठीक है, ये सामवेद संगीत से रिलेटेड है। यजुर्वेद है वो क्या बताता है, बलिदान विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? वेरी इजी, अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। तो आपको मैं बता दूं, चरक संहिता हमारे चिकित्सा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? देखिए, अभी इतनी देर से हम इन्हीं सब के बारे में बात कर रहे हैं, ऋग्वेद में, सामवेद में, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी, यजुर्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैदिक युगीन सभा गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद होती थी, कि राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? याद रखिए, वैदिक टाइम पे मंत्री परिषद होना स्टार्ट हो गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ये हमारा सी है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंशानुगत राजतंत्र? मैं आपको बता दूं, अभी मैंने बताया कि वहाँ पे मंत्री परिषद थी, तो क्या होगा, गणतंत्र होगा ना वहाँ पर। तो लोकप्रिय भी शासन प्रणाली सबसे ज़्यादा गणतंत्र थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये इस क्वेश्चन को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये वेद जो सबसे प्राचीन है वो हमारा ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? इसमें से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा सांख्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा एवं वेदांता, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। ये किस में हुई है, किस टाइम पीरियड में हुई है? याद रखिएगा, ये वैदिक युग में ही आए हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैश्विक मीमांसा, ये जो 6 भिन्न भारतीय दर्शन है ये, और इनकी जो अभिव्यक्ति हुई है ये वैदिक युग में हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मतलब कि आय के रिलेटेड नहीं लाई थी। मृदभांड, जैसे हम पॉटरी बोलते हैं, आभूषण, बढ़ईगिरी या लोहारगिरी। देखिए, लोहारगिरी जो है ना, ये व्यवहार में आय के स्रोतों के लिए नहीं लाई गई थी। इसको अपने यूज़ के लिए स्टार्टिंग किया गया था, लेकिन बाद में ये आय का स्रोत बनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा।
सो लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में उपवेद दे रखे हैं जैसे कि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद, जबकि सूची सेकंड में हमारे संबंधित वेद दे रखे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो आपको मैं बता दूं जो आयुर्वेद है वो किससे रिलेटेड है, यजुर्वेद से, जो आयुर्वेद है वो किससे रिलेटेड है, ऋग्वेद से, ठीक है, याद रखिएगा। जबकि धनुर्वेद जो है यजुर्वेद से संबंधित है, गंधर्व वेद जो है सामवेद से, और शिल्प वेद जो है अर्थवेद से। तो ये इसके उपवेद हैं। इस तरह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर हिट करें ताकि आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।